यस हेलो एवरीवन, जिससे स्टार्ट करने जा रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसने कहा इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी है आपके यहाँ सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस टू ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी सी ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू जीरो आर द रियल एंड इक्वल, देन शो दैट आपको शो करना है आइदर ए इक्वल टू जीरो और ये। हालांकि उसने लिखा तो ये कि या तो ये या फिर ये, लेकिन जब आप प्रूफ करते हैं तो आपको दोनों को ही प्रूफ करके दिखाना होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए ज़रा हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को कंप्लीट देखें, तभी आप पूरी नॉलेज ले पाएंगे। पूरे क्वेश्चंस को देखें, ठीक है, और तभी आपको पता चलेगा कि किस तरीके का कंटेंट इसमें दिया गया है। मैंने आपको ये भी लिखा है कि ये कौन से एग्ज़ाम में आया हुआ है, और जितनी भी वीडियोस मैं आपको बना रहा हूँ वो सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें बोला गया है इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये दे रखा, तो इसकी सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे। स्टूडेंट कंपेयर करते हैं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। अब मैंने इसको कैपिटल में क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आपके पास स्मॉल ए बी सी दे रखा तो आप कैपिटल से कंपेयर करेंगे तो बेटर रहेगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है और यहाँ पर ए का कोफिशिएंट है वैल्यू ये, यानी कि सी स्क्वायर माइनस का ए बी है। बी की वैल्यू अगर मैं इसकी कंपेयर यहाँ करूँगा तो माइनस का टू ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी सी, राइट। और सी की अगर मैं कंपेयर करूँ तो वैल्यू आएगी बी स्क्वायर माइनस का ए सी। अब उसने बोला है कि जो इक्वेशन है इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, तो यहाँ लिखेंगे इट हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर वो रियल एंड इक्वल रूट्स बोल रहा है तो डी इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट, ज़ीरो। और डी का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी इक्वल टू ज़ीरो। वैल्यू रख दीजिए जो जो वैल्यू दे रखी है। बी की वैल्यू रखिए यहाँ पर, तो माइनस का टू ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस का बी सी आ गया, राइट। इसका होल स्क्वायर कर दीजिए आप यहाँ पर, माइनस का फोर। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पर, यानी कि सी स्क्वायर माइनस का ए बी है, राइट। और बी की आपके पास सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये बी स्क्वायर माइनस का ए सी इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, ज़ीरो। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे। इसका स्क्वायर किया तो आपने फोर आ गया, फिर यहाँ पे आया ए स्क्वायर माइनस का बी सी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का फोर। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। सी स्क्वायर की जब इससे करेंगे तो कितना आएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट। सी स्क्वायर की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ए सी क्यूब, ठीक है। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का आएगा ए बी की क्यूब, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ए की ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, और बी की सी के साथ करेंगे तो बी सी आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, ज़ीरो। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए फोर दोनों में कॉमन है, हाँ जी, तो कॉमन ले लीजिए आप इसको, फोर को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, क्योंकि फोर तो बाहर आ चुका है। जब यहाँ पे इसकी जगह ए मानो इसको बी मानो तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बी सी, यानी कि बी की जगह ये वाला पार्ट है, माइनस का टू, ए की वैल्यू है ये, राइट, बी की वैल्यू है ये, राइट। और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ओपन हो गया, माइनस का सिंबल रखा, अंदर आपके पास बचा है बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए सी की क्यूब माइनस ए बी क्यूब और प्लस ए स्क्वायर बी सी, राइट स्टूडेंट। ये पार्ट बचा इक्वल टू ज़ीरो। इस फोर को मैं जीरो में पहुंचा देता हूँ। जब फोर को मैं जीरो में पहुंचाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पे बचा ए की पावर फोर, ठीक है, प्लस इसको ओपन कर दीजिए तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का टू ए स्क्वायर बी सी आपके पास बचेगा, माइनस की जब आप अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस प्लस ए सी की क्यूब आ गया, इसकी इससे करेंगे तो प्लस ए बी की क्यूब आ जाएगा, और माइनस की प्लस के साथ करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर बी सी आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ गया, ज़ीरो, राइट। तो जो पार्ट कटे उसे काट दीजिए, जो बचे उसे बचा लीजिए। ये वाला पार्ट कट गया, देखो ये फोर जीरो में पहुंच गया। जीरो मतलब जब जीरो अपॉन में, यानी कि अगर मैं इसको नीचे पहुंचाऊंगा तो ऐसे लिख सकता हूँ, राइट। अगले स्टेप में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट स्टूडेंट। तो देखिए जरा नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपके पास बचा है ए की पावर फोर, हाँ जी, ठीक है, और माइनस का टू ए स्क्वायर बी सी है, और यहाँ पर आपके पास माइनस का ए स्क्वायर बी सी है, तो ये दोनों तो सेम वैल्यू होगी, तो माइनस का कितना आ गया, थ्री ए स्क्वायर बी सी, राइट। फिर यहाँ पे बचा प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब इक्वल टू, जब फोर से जीरो को डिवाइड करेंगे तो यहाँ जीरो आ गया। अब इसमें देखो पूरी इक्वेशन में कुछ कॉमन नज़र आ रहा है आपको, तो देखो जरा, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है और इसमें भी है, तो ए को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, ए क्यूब माइनस थ्री, ठीक है, ए स्क्वायर में से ए के बाहर आ गया तो ए बचा, बी सी आपके पास हो गया, प्लस ए बाहर आ चुका तो सी क्यूब हो गया,
प्लस ए बाहर आ चुका तो बी क्यूब हो गया, इक्वल टू कितना आ गया 0। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं ए, तो ये आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू 0। आपको फैक्टर का रूल तो पता ही है, तो हम क्या करते हैं, इफ़ ए इक्वल टू 0, तो पहली कंडीशन तो ये आ गई, ठीक है, ये वाला पार्ट पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद इफ़ अगर आप ये लेते हैं, इफ़ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू 0, इसको उठा करके उधर ले जाइए, तो यहाँ बचा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ab, राइट। ये हमें प्रूफ हो गया हमारा, राइट स्टूडेंट। तो ये भी पार्ट आपके पास प्रूव्ड हो जाता है, राइट। ये वाला भी पार्ट आपको प्रूव करना था कि या तो ये आ जाए और या फिर ये, लेकिन जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ रहता है आपको दोनों के दोनों ही सॉल्व करने पड़ते हैं, दोनों के दोनों ही प्रूफ करने पड़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए जरा नेक्स्ट, यस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, आर इक्वल एंड देन प्रूव दैट, आपको ये प्रूफ करना। अब उसने केवल यहाँ पे बोल दिया इक्वल, तो इक्वल का मतलब वही डी इक्वल टू 0, तो ये भी देखो आया हुआ है एग्जाम में, CBSE 2017 में आया और आपके पास 19 में भी आया हुआ है, राइट स्टूडेंट। तो देखिए इसकी हम कंपेयर करेंगे, तो देखो कंपेयर कर लेते हैं हम यहाँ पर, ए की वैल्यू कितनी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। तो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है, तो ए की यानी कि ये आपके पास ए की जो वैल्यू बनी वो बनी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जो वैल्यू बनी वो बनी आपके पास -2 ब्रैकेट में ए सी प्लस का बी डी, राइट। फिर सी की जो वैल्यू बनी आपके पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, राइट। अब उसने बोला है कि इसके जो रूट है वो क्या है, इक्वल है, तो इट हैज़ मतलब इस इक्वेशन की इट हैज़ इक्वल रूट। तो जब इक्वल रूट्स होंगे तो इक्वल रूट्स के लिए तो वही सेम कंडीशन, डी इक्वल टू कितना आएगा 0, और डी का मतलब कितना आया बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0। मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चन बोल रहा हूँ, हर टाइप के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ कि अगर आपने ये वीडियोस देख ली, ये क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो कन्फर्मली कि आपके क्वेश्चन कोई छूटेंगे नहीं बोर्ड के अंदर, राइट। तो बी की वैल्यू आप यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए, तो बी की वैल्यू है ये -2 ब्रैकेट में AC प्लस BD का होल ऑफ स्क्वायर आपके पास वैल्यू आ जाएगी -4, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आपके पास सी की वैल्यू कितनी है आपके पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 0, राइट। इसको ओपन कर लीजिए, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, तो यहाँ पे क्योंकि देखो माइनस का जब स्क्वायर करूँ तो प्लस आ जाएगा, तो इसने यहाँ पर प्लस का ही 4 लिखा है। इसको लिखा है AC प्लस BD का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 4 ब्रैकेट, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये है ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो प्लस का ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है, प्लस का सिंबल है तो प्लस लगा दिया, बी स्क्वायर की सी स्क्वायर के साथ करेंगे तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर की फिर इसके साथ करेंगे प्लस का बी स्क्वायर डी स्क्वायर आ जाएगा, राइट स्टूडेंट, इज इक्वल टू 0। दोनों में देखो 4 कॉमन है तो 4 को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक। तो यहाँ पे बचा AC प्लस BD का होल ऑफ स्क्वायर, चाहो तो मैं डायरेक्ट ओपन कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए मैं आपको कर रहा हूँ। तो माइनस यहाँ पे बचा, ये आया ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, राइट स्टूडेंट, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये जो 4 है वो 0 में पहुंच जाएगा और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा, तो डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ, देखिए जरा, AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस 2AC इंटू BD, राइट। माइनस का सिंबल, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो सारे साइन है वो सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का कितना आ गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस का कितना आएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर, माइनस का कितना आएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस का कितना आ जाएगा आपके पास बी स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 0। अब ये तो 4 0 में पहुंच गया, देखो अगर 4 को 0 में डायरेक्ट आप लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अदरवाइज आप 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं नीचे करके, जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगी। तो ये आया आपके पास ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2AC इंटू BD माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 0, क्योंकि जब 4 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। अब देखो जो कट रहा है उसे काट दीजिए, ए स्क्वायर सी स्क्वायर से ए स्क्वायर सी स्क्वायर कट गया, इस वाले पार्ट से बी स्क्वायर डी स्क्वायर वाला पार्ट कट गया, अब आपके पास ये केवल बचा, एक तो ये बचा और आपके पास ये वाला पार्ट बचा। तो देखिए जरा ऐसे लिख दूँ, माइनस का ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस का 2AC इंटू
बी डी, राइट, इज इक्वल टू 0। अब इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो देखो जरा, मैं माइनस अगर कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 2ac बी डी, राइट, ये हो गया इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, इस माइनस को भी 0 में पहुंचा दीजिए। अब यहाँ से यहाँ तक देखो एक फॉर्मूला बनेगा, देखो ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूँ ए डी का होल स्क्वायर, हाँ जी, प्लस बी सी का होल स्क्वायर, हाँ जी लिख सकता हूँ, माइनस का 2 इंटू, भाई इसके अंदर वाला पार्ट आपके पास ये ए की जगह काम करेगा और इसकी जो अंदर वाला पार्ट है वो बी की जगह काम करेगा, राइट। देखो इसमें कोई चेंजेस नहीं आए, इसका स्क्वायर करेंगे ये बनेगा, इसका स्क्वायर करेंगे ये बनेगा, माइनस का ऐसे रहेगा, और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब मल्टीप्लाई करके ये तो आ रहा है, देखो अरेंज हो रहा है। इस माइनस को हमने 0 में पहुंचा दिया, ये माइनस कहाँ चला गया, ये 0 में चला गया, राइट। अब उसके बाद ये फॉर्मूला बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये फॉर्मूला बना ए डी माइनस बी सी का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये बना कैसे, देखो जरा, मैंने कहा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2ab का फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a की जगह है आपके पास ad और b की जगह आपके पास bc है, इसका स्क्वायर रूट इस पर डाल दीजिए तो वैल्यू आ गई ad माइनस का bc इक्वल टू आ जाएगा 0। इसको उठा करके इधर ले जाइए तो ad इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास bc। अब ये कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि सर ये जो स्क्वायर है ये कहाँ चलेगा, जब ये स्क्वायर 0 पे लगेगा स्क्वायर रूट, मान लीजिए इस पे रूट लगा दिया तो वैल्यू तो आपके 0 ही आ जाएगी, राइट। चाहो तो मैं एक लाइन लिख देता हूँ अगर डाउट है तो कुछ, तो ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0, तो इस बी सी को उठा के उधर ले गए, ये हमें शायद प्रूव करना था। देखिए ज़रा ध्यान से, यही हमें प्रूव करना है। क्लियर, हैव यू एनी प्रॉब्लम? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है कि अगर बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है लॉन्ग में तो इन्हीं से पूछ लिया जाता है, बड़े आराम से अगर आप कर लेते हैं इनको तो कोई दिक्कत नहीं आएंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो जरा ध्यान से क्वेश्चन, ये कुछ अलग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ये देखिए ज़रा, ये बोर्ड में पूछा गया नहीं है लेकिन फिर भी हॉट क्वेश्चन में आता है, क्योंकि प्रीवियस जितने भी आप जब आप सैम्पल पेपर लेते हैं उनमें सब में ये क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि अब पैटर्न थोड़ा सा चेंज है तो हो सकता है एग्जामिनर चेंज करके भी कुछ ना कुछ दे देता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या गया है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0 एंड बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट ए सी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 आर साइमल्टेनियसली रियल देन प्रूव दैट। जब वो रियल बोल रहा है तो रियल का मतलब आपके पास ध्यान से समझना। देखिए ज़रा, पहले मैं इस वाली इक्वेशन को लेता हूँ, ठीक है, हमने लिखी पहली इक्वेशन, तो ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसकी कंपेयर कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए आपके पास ये वैल्यू आ जाती है आपके पास, यानी कि a1x प्लस b1x सॉरी एक्स स्क्वायर और प्लस c1 इक्वल टू 0, तो a1 की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी a, और b1 की जो वैल्यू आएगी आपके पास 2b आ जाएगी, और c1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास c आएगी। अब ये a1 b1 c1 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आपके पास दूसरी भी इक्वेशन दे रखी है, अगर मैं सेम लूँगा तो शायद प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट। तो हम डिफरेंट लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, राइट स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ से उसने बोला इट हैज़ रियल रूट्स। जब रियल रूट्स बोल रहा है तो हमें d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, रीज़न बीइंग, क्योंकि आपको बताया गया था, देखो मैं यहाँ पे फिर भी लिख देता हूँ, आपको ये बताया गया था कि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो रूट जो होंगे वो रियल एंड अनइक्वल होंगे। क्या होंगे? अनइक्वल होंगे। और d इक्वल टू अगर 0 है तो रियल एंड इक्वल होंगे। क्लियर स्टूडेंट, ये कंडीशन है। अब केवल उसने बोला रियल पार्ट, और जब रियल पार्ट बोला तो इसका मतलब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपके पास आ जाएगा, राइट। तो वैल्यू रखिए, तो ये आ गया बी स्क्वायर यानी कि b1 का स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये तो आएगा ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a1 c1 लेंगे। अब b1 की वैल्यू कितनी ये है, तो यानी कि 2b स्क्वायर और माइनस का 4, a की वैल्यू कितनी है a, और c1 की वैल्यू कितनी है c ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये आया 4b स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको उठा के उधर ले जाइए तो 4b स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा, 4ac आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो b स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, ac आ जाएगा। ये आपके पास एक पार्ट बना, राइट। अब उसके बाद देखिए जरा दूसरी इक्वेशन लेते हैं आपके पास नाउ। ठीक है, अगेन दूसरी इक्वेशन है बी एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, रूट ए सी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। फिर कंपेयर कर लीजिए a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स
प्लस C2 इक्वल टू 0। तो A2 की वैल्यू आपके पास देखो क्या है, A2 की वैल्यू आपके पास B है, और अगर मैं B2 की बात करूँ तो वैल्यू है आपके पास -2 रूट के अंदर कितना है AC, और C2 की वैल्यू अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वो है B। फिर सेम कंडीशन, रूट कैसे हैं आपके पास, इट हैज़ रियल रूट, यहाँ पे भी तो इसकी भी तो रियल रूट ही है, तो रियल रूट है तो आप क्या करेंगे, D ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ D है तो इसको D1 मान लीजिए, क्योंकि 1 1 ले रहे हैं, यहाँ पर D2 मान लीजिए, दूसरी इक्वेशन मान लीजिए। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए जरा वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो B2 का स्क्वायर B² माइनस 4AC, मतलब ये तो आता है 4AC, तो A2 और यहाँ पर C2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। B2 की वैल्यू कितनी है, -2 रूट के अंदर AC का होल ऑफ स्क्वायर -4, A2 की वैल्यू है B और C2 की वैल्यू है B ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको जब मैंने स्क्वायर किया तो ये आ गया 4, और रूट जब हटा तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, AC आ जाएगी, क्योंकि रूट की मल्टीप्लाई रूट वाले के साथ ही करते हैं सेम रूट की, तो वो रूट हट जाता है। -4 B² आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। अब इस पार्ट को उठा करके मैं उधर ले जाना चाह रहा हूँ, जो इस पार्ट को उठा कर उधर ले हूँ, तो -4 B² ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आपके पास, -4 AC। तो माइनस से माइनस जब आप काटेंगे, समझना ध्यान से ये चीज़, तो ये तुरंत सिंबल चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा 4B² लेस देन इक्वल टू 4AC। जैसे माइनस वाले को प्लस करोगे, अब ऐसा क्यों करोगे वो समझिए ध्यान से, यहाँ मैं एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, देखिए ध्यान से बेटा। यहाँ पे लिखा कहीं पे 5, तो ग्रेटर देन है 2 से, हाँ जी बिल्कुल है। अगर मैं माइनस की इधर मल्टीप्लाई कर दूँ और माइनस की इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, तुरंत ये वाला बड़ा हो जाएगा, या माइनस को जैसे हटाऊंगा तो तुरंत उधर देखो ये वाला सिंबल चेंज हो गया, देखो ध्यान से ये सिंबल चेंज हो गया। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, जैसे भी मैंने माइनस को कैंसिल आउट किया तो ये सिंबल तुरंत इधर की बजाय इधर पलट जाएगा, राइट। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो B² लेस देन इक्वल टू कितना है, AC। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा B² इक्वल टू AC आएगा, तो ये इक्वेशन अगर मैं फर्स्ट मान लूँ और ये इक्वेशन सेकेंड मान लूँ, ठीक है, तो देखिए ज़रा, अब इसमें यहाँ समझ में नहीं आता कि बच्चों को ये कैसे आया बराबर। तो देखिए मैं इसी को पार्टों में कन्वर्ट कर लेता हूँ, देखिए ध्यान से, इसी पार्ट को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, B² भाई ग्रेटर देन इक्वल टू AC है, तो मैं लिख सकता हूँ B² ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन AC, एंड B² इक्वल टू कितना, AC, राइट। तो इसी के पार्ट बने यहाँ पर, अब इसके भी पार्ट बना लेते हैं हम यहाँ पर। देखो भाई B² लेस देन AC है और B² इज इक्वल टू AC है, तो देखना जरा ये वाला पार्ट, देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों में सेम आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। जब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन की हम बात करेंगे तो देखिए जरा ध्यान से स्टूडेंट, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन की बात करेंगे तो B² इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, AC आ गया, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन ना तो बच्चे करते हैं ना ही टीचर उनको कराते हैं क्लासेस में, ठीक है, रेयर है, ठीक है। तो बेटर है कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें पढ़ाई पर, राइट, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो वीडियो है उसको शेयर करें, ठीक है, जिससे कि सब बच्चों पर ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे अच्छे वो पहुंच सके और वो अपने बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सकें। मैं ठीक है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।